हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एज पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है। उसमें ही हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सो this term kingdom protista, that is the term kingdom protista, was first time used by Aristotle। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया। ठीक है, ओके, तो हम इस किंगडम में भी वैसे ही डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में वन बाय वन, जो हमने डिस्कस किया था जैसे किंगडम मोनेरा में। तो सबसे पहले हमारे क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज क्या थी हमारी? सेल टाइप। ओके, तो यहां पे ये सेल टाइप जो है इसका वो क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ भाई? एज पर आवर डिस्कशन, जो हमने पहले डिस्कस किया था, मतलब होता है ट्रू कैरियॉन्स। ट्रू कैरियॉन्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि अगर सेल टाइप इनका ऐसा है तो इट मींस इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड है इनका। ओके, न्यूक्लियस जो इनका मेम्ब्रेन बाउंड है। सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियर इन्वेलप। इनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप इज प्रेजेंट। ओके, थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली सेल टाइप हमने बोला कि क्या है? यूकैरियोटिक है, यानी यहां पे क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी कि सेल वॉल। सेल वॉल है या नहीं है? तो यहां पे सेल वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट इन एवरी केस। प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स ओनली, सब में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, खाने का इनका मोड क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का क्या हमने बोला था? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक का हमने क्या बोला था? जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे कैन हैंडल देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मल्टी सेल्युलैरिटी, जो हमने उसमें भी डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा में, मल्टी सेल्युलैरिटी। सो हम यहां लिख देंगे एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली कि इनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, जिनको एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम किंगडम प्रोटिस्टा बोला था। उन्होंने उनके जो फीचर्स है, बेसिक फीचर्स है, वो ये है कि इनका सेल टाइप यूकैरियोटिक होगा, यानी ट्रू न्यूक्लियस होंगे। इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा, ये एनवेलप जो होगा वो प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ फॉर्म्स में, नॉट इन ऑल फॉर्म्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकता है। मल्टी सेल्युलैरिटी जो होती है इन केस में एब्सेंट होती है। तो इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हम सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीशियम। पैरामीशियम, और नेक्स्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो हो सकता है यूग्लिना। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली दे कम अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इसके फाइलम की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोटोजोआ भी आता है। ठीक है, सो फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है, जो किसके अंडर आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आता है, क्योंकि किंगडम के बाद हम क्या बात करते हैं? फाइलम की। तो यहाँ पे फाइलम, हम यहाँ पे प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि हमने अभी ही डिस्कस किया कि मल्टी सेल्युलैरिटी इनमें क्या होती है? वो एब्सेंट होती है इस किंगडम में। मल्टी सेल्युलैरिटी अगर इस किंगडम में एब्सेंट है, इट मींस इस फाइलम में भी एब्सेंट होगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट थिंग इज इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, इट मींस दे फीड अपॉन अदर्स, है ना। हेट्रो टर्म का मतलब ही था हेट्रोस, तो ये दे फीड अपॉन अदर्स, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, यानी ये मेनली हमें वाटर में मिलेंगे, पानी में, ठीक है। ऑल राइट, दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑल्सो। अच्छा, अब इन दोनों टर्म का मतलब समझते हैं। फ्री लिविंग का क्या मतलब हुआ, फ्री लिविंग का मतलब तो ये हो गया कि ये पानी में आराम से अकेले रह रहे हैं, दैट्स फाइन, ये बहुत इजी टर्म है, फ्री लिविंग, अकेले रहना। जो पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक मोड का मतलब होता है ऐसा मोड ऑफ एसोसिएशन जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दिस इज पैरासिटिक मोड ऑफ एसोसिएशन जो होता है, इसमें वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, ठीक है, इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और सेकंड जो होता है वो सफर करता है। ओके, इसका बहुत बेसिक सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंडर ही आता है, उसका एग्जाम्पल है जो मलेरियल फीवर होता है। जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती है ना, मलेरिया जो होता है उसको कौन कॉज करता है, मलेरिया कॉजिंग जो एजेंट है वो क्या है, वो प्रोटोजोआ है। मलेरिया कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम स्पीशीज, स्पीशीज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम की 4 डिफरेंट स्पीशीज हमें पता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, तो इस तरीके से 4 स्पीशीज हैं बेसिकली, इसलिए हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीशीज की सिंपल बात कर लेते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन के अंदर, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एक मस्क्यूटो होता है, मच्छर, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। क्या होता है कि जब मलेरिया कॉजिंग, जैसे किसी के बॉडी में मलेरियल ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम ऑलरेडी है उसके ब्लड में, तो क्या होगा, जैसे ही कोई मच्छर आया उस इंसान के ऊपर बैठा, उसने वो ब्लड सक किया, जब उसने वो ब्लड सक किया उसने उस प्लाज्मोडियम को भी पिक कर लिया साथ में। अब वो जब नेक्स्ट इंसान में जाएगा वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग को जब काटेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज थी वो वापस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंच गई। दैट्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वहां पे मस्क्यूटोज जो है वो वेक्टर हैं, वो यहां से वहां उसको पहुंचा रहे हैं, दे आर नॉट कॉजिंग द मलेरिया डिजीज। ओके, तो मलेरिया और मलेरियल फीवर जो होता है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम से होता है। तो दिस इज अ पैरासिटिक मोड ऑफ इन्फेक्शन जिसमें दे आर फीडिंग अपॉन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बीइंग से फॉर एग्जाम्पल, बट the other organism is suffering, यानी हम human beings are suffering and the first organism that is plasmodium is getting benefits, वहां रहने के लिए, वहां डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर डिवीजन भी करते हैं अपना, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हो कहीं ना कहीं तो डिवाइड करेंगे तभी वो सर्वाइव करेंगे, राइट। द टर्म प्रोटोजोआ दैट कम्स फ्रॉम अ लेटिन टर्म, प्रोटोजोआ जो है ये एक लेटिन टर्म है, लेटिन टर्म इसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल्स, ठीक है। तो पहली बार जो कोई एनिमल स्टडी किया गया था दे वर प्रोटोजोन्स बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई फाइलम प्रोटोजोआ नाम दिया गया उनको, क्योंकि ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग ही होता है फर्स्ट एनिमल। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हमें एक चीज और जाननी है कि ये जो प्रोटिस्टेंस होते हैं ना, इनका मोड ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि ये लोकोमोट भी तो करेंगे ना, तो इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन होता है मोस्टली सीलिया या फिर फ्लैजिला से होता है। जैसे कि हमने पैरामीशियम का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम या फिर यूग्लिना जो होता है, तो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में बेसिकली क्या होता है कि इनके पास, से फॉर एग्जांपल ये कोई पैरामीशियम स्पीशीज है, इनके पास ये जो छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं ना, जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब जब ये ऐसे मूव करेंगे तो फिर ये स्पीशीज आगे बढ़ेगी, तो दिस इज कॉल्ड एज सीलिया, जिनका नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना की जो स्पीशीज होती है उसमें एक ही फ्लैजिलम होता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ना इसको फ्लैजिला बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी यूग्लिना के स्पीशीज के मूवमेंट में एक ही फ्लैजिलम जो होता है वो हमेशा सिंगल प्रेजेंट होगा, या मल्टीपल भी हो सकता है बट इतने ज्यादा नहीं जितने सीलिया होते हैं। सीलिया छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, तो दे विल हेल्प इन मूवमेंट।
सो मोड ऑफ लोकोमोशन में ये हमेशा हेल्प करते हैं सीलिया और फ्लैजिला, यानी अपेंडेजेस जो होते हैं ये इनको हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो ये था कि किंगडम प्रोटिस्टा के अपने मेन क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, प्लस हमने फाइलम प्रोटोजोआ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में जस्ट एक वर्ड मेंशन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ, दैट कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो वहां पे हमने बात की कि कैसे डिफरेंट टाइप के इसके अंदर सेलुलैरिटी होती है, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, किस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।